लड़के के बिल्कुल करीब पहुंची पत्नी को एक गाड़ी ने इतनी बेरहमी से टक्कर मार दी कि उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। पति अपनी आंखों के सामने हुए इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वह दिल टूटने की हालत में व्हील चेयर से घिसटा हुआ नीचे उतरा। खून के तालाब में पड़ी अपनी पत्नी को देखकर वह बुरी तरह टूट गया। गुस्से और दर्द में वह दहाड़ता हुआ हादसे की गाड़ी की ओर रेंगने लगा, लेकिन तभी हादसे वाली गाड़ी अचानक पीछे आई। अगले ही पल खिड़की से एक पिस्तौल निकली और उस आदमी को 5 मिलीमीटर की एक गोली खिला दी गई। महज कुछ ही सेकंडों में एक खुशहाल परिवार, पति पत्नी और अजन्मा बचा, तीनों इस दुनिया से चले गए। सीमा पर तैनात छोटा भाई जब यह खबर सुनता है तो तुरंत अस्पताल पहुंचता है ताकि अपने बड़े भाई और भाभी को आखिरी विदाई दे सके। उसके अधीनस्थ लोग मामले की जांच के लिए फौज उतारने की तैयारी करने लगे हैं, लेकिन वह आदमी मानता है कि ऐसा करने से सिर्फ सांप चौकन्ना हो जाएगा। इसलिए वह बड़े भाई का चश्मा पहन लेता है और मरे हुए भाई का रूप धरकर सांप को बिल से बाहर निकालने की योजना बनाता है। क्योंकि वह सालों से सीमा पर तैनात था, बाहरी दुनिया को पता ही नहीं था कि उसका एक जुड़वा भाई भी है। इधर माँ और बहन जब बड़े बेटे की मौत की खबर सुनती हैं तो तुरंत अस्पताल पहुंचती हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनका सामना कुछ गुंडों से हो जाता है। बड़े भाई की मौत की खबर पाकर वे मौके का फायदा उठाकर मोटी रकम ऐंठना चाहते थे। वे 10 अरब की एक उधारी की पर्ची निकालते हैं और माँ बेटी को पैसे चुकाने के लिए मजबूर करने लगते हैं। माँ बेटी एक नजर में समझ जाती हैं कि वह पर्ची सरासर नकली है। उस पर न तो बड़े भाई के हस्ताक्षर थे और न ही अंगूठे का निशान। यह बात कहते ही गुंडे एक डंडे से उनके सिर पर वार कर देते हैं, फिर बहते खून से उसी पर्ची पर जबरन अंगूठा लगवा देते हैं। इसके बाद वे लड़की को धमकाते हैं कि अगर उसने अपने बाल नहीं काटे तो उसकी माँ को अपाहिज बना देंगे। बेबस लड़की को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन ठीक उसी वक्त वह आदमी समय पर पहुंच जाता है। उसकी एक जोरदार दहाड़ से वहां मौजूद लोग आंखें तक नहीं खोल पाते। उसे जिंदा देकर सबके पसीने छूट जाते हैं। ये चीमिंग, तुम जिंदा हो, मुझे पता था तुम नहीं मरे हो, मुझे बचा लो प्लीज। हाँ, बड़ा भाई यहाँ है। ये चीमिंग, तुम मरे नहीं, तुम सच में जिंदा हो, आगे का रास्ता देख लो। ये चीमिंग, क्या तुम्हें पता है आज कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? तुम बड़ी मुश्किल से महामारी से बचे हो और अब फिर खुद ही मौत के मुंह में चलाए हो। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।